हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है एक वचन। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? तो वचन पढ़ा। वचन में ये देखा कि वचन क्या है, वचन को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं। आज हम इस भेद को थोड़ा विस्तार से देखेंगे, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ और किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक वचन क्या है। एक वचन कहा जा रहा है कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो। बस क्या कह रहा है? किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति के, किसी प्राणी के या किसी पदार्थ के एक होने का बोध अगर होता है, जिस शब्द से, जिस संज्ञा से, जिस शब्द से उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे बच्चा एक व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया कपड़ा, नदी, अध्यापक, वह, यह, रुपया, घोड़ा, माता, पिता, पुस्तक इत्यादि। ये सभी क्या है? तो ये सभी एक वचन है। अगली बात हो रही है, अगला पॉइंट है कि एक वचन यानी एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। कहा जा रहा है कि एक वचन और बहुवचन का जो प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो किसी के संबंध को दर्शाने के लिए, किसी भी संबंध को दर्शाने के लिए हम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ इत्यादि। क्या है? जब हम किसी का संबंध दर्शाते हैं, किसी भी व्यक्ति का जब हम संबंध दर्शाते हैं, तब उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, और वो भी एक बहुवचन के रूप में। जैसे माता पिता, ये एक ही साथ हम बोल रहे हैं, तो एक वचन, अलग अलग दोनों हैं, लेकिन इस्तेमाल इसका एक साथ ही हो रहा है। दूसरी बात आ रही है द्रव्य। इस द्रव्य का मतलब होगा वस्तु। इस द्रव्य का मतलब क्या होगा? वस्तु, या हम कह सकते हैं पदार्थ। इस द्रव्य का मतलब होता है वस्तु या पदार्थ। तो द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक, द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संख्याओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। अब द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो एक वचन में करते हैं। जैसे बात आ रही है किस चीज की? तो तेल, घी, दही, लस्सी, रायता इत्यादि। अब अगर हम तेल लेने जाएं तो 2 लीटर मांगेंगे, 3 लीटर मांगेंगे, 4 लीटर मांगेंगे। या घी लेने जाएं, अगर हमें किलो से मिल रहा है तो हम 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी अर्थात किलो में कहेंगे। तो इसमें किलोज नहीं कहा जा सकता, लीटर्स नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? तो जब कोई भी मतलब किसी भी द्रव्य का, जब किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु का जब सूचकांक की बात होती है, सूचकांक की बात होती है, उसके द्रव्यमान की बात होती है, तब हम उसे क्या कहेंगे? तो वो एक वचन में ही प्रयोग होता है, उसका इस्तेमाल हम बहुवचन में नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं बहुवचन क्या है। चलो हम देखते हैं बहुवचन। बहुवचन क्या कह रहा है? तो बहुवचन कह रहा है कि जिन विकारी शब्द या संज्ञा के कारण, कह रहा है कि जिन विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक से अधिक होने का पता चलता हो। कहा जा रहा है कि जिन विकारी शब्दों से, यानी जिन शब्दों से किसी संज्ञा का या किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का अगर एक से ज्यादा होने के बारे में पता चलता हो। बात क्या हो रही है? फिर से सुन लेंगे कि किसी विकारी शब्द से, यानी किसी भी शब्द से, कोई भी शब्द हो, उस शब्द से यह पता चलता हो कि किसी का भी, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में एक से ज्यादा का पता चलता हो। एक का नहीं बल्कि एक से ज्यादा का पता चलता हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब उसे बहुवचन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? तब उसे हम बहुवचन कहेंगे। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कपड़े। कपड़े क्या है? तो एक से ज्यादा है, एक वस्तु है। टोपियां, ये भी एक से ज्यादा है। पुस्तकें, ये भी एक से ज्यादा है। रोटियां, ये भी वस्तु एक से ज्यादा है। पर्वतें,
उसके बाद है गमले। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, तो ये सभी एक से ज़्यादा है, इसलिए क्या होंगे, बहुवचन होंगे। लेकिन बहुवचन के कुछ अलग भी नियम होते हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स कह रहा है कि एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है। आपने ऊपर ही देखा है कि एक से ज़्यादा अवयवों या एक से ज़्यादा शब्दों के बारे में अगर हमें पता चलता हो, वस्तुओं के बारे में पता चलता हो, तब वो क्या होगा, तब वो बहुवचन होगा। लेकिन जब उसी बहुवचन के लिए कहीं कहीं ऐसी जगहें होती हैं कि उसी बहुवचन के लिए क्या करना होगा, अगर वो वर्ड तो बहुवचन है लेकिन अगर उसे एक वचन में प्रयोग करना है तो उस शब्द से पहले हमें एक लगाना होता है। आइए इसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। इस शब्द से यह पता चल रहा है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उसके सारे बाल, टोटल की बात हो रही है या एक से ज़्यादा की बात हो रही है। एक से ज़्यादा की बात हो रही है या टोटल की बात हो रही है कि उसके बाल क्या हैं, सफ़ेद हो चुके हैं। यही अगर बात आ जाता कि उसके एक बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अगर व्यक्ति कहता कि मेरे एक बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके केवल एक ही बाल क्या है, सफ़ेद हुए हैं। दूसरी बातें हैं कि राधा के दांत चमक रहे हैं। अब यहाँ पे राधा के दांत से अभिप्राय है कि राधा का दांत चमक रहा है, तो राधा के दांत चमक रहे हैं। कितने, तो उनके टोटल्स हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा हो सकती है। यहीं पर अगर केवल एक दांत की बात होती तो वहाँ पर लिखा जाता कि राधा के एक दांत चमक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक वचन या बहुवचन क्या होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है, कुछ समझ आता है, तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।